महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोल पंप पर लोग कई घंटों से लाइन में खड़े हैं। सुबह से ही पेट्रोल लेने के लिए भीड़ उमड़ी है। वहीं पेट्रोल को लेकर फैमिली अफवाहों के चलते ये स्थिति बनी हुई है। वहीं दिल्ली में गैस एजेंसी के बाहर एलपीजी के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। साथ ही लोगों को भारी भीड़ एलपीजी सिलेंडर के लिए उमड़ती भी नजर आई है। वहीं बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान से जंग जीत ली है और जल्द ही इसका ऐलान भी कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है और अमेरिका ने ईरान के सामने 14 शर्तें रखी हैं। साथ ही लेकिन ट्रंप ने इस दावे को ईरान के सामने खारिज कर दिया। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि तेल गैस पर फंसने के बाद ट्रंप इस तरह के दावे कर रहे हैं। साथ ही ईरान ने साफ कहा है कि समझौते की बात सिर्फ जेरी वैन से होगी। वहीं बात करती बड़ी खबर की, जहां पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर मंडरा रहा है, जहां कुवैत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही एयर डिफेंस सक्रिय हो गई और नमामा में कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। वहीं आसमान में धुएं के गुबार दिखा। जहां इराक में एयरबिल ने जोरदार हमला हुआ, धमाके से पूरा शहर गूंज उठा, लोगों में दहशत फैल गई और ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया गया। वहीं अमेरिका सेना ने दावा किया है कि 9000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया है और इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां राहत भरी खबर बताई जा रही है। भारत के एलपीजी टैंकर से पायनियर गैस और जगह से हार्मोज स्ट्रेट को पार कर लिया, जहां कल कांडला बंदरगाह पर जल संगत पहुंचेगा। दोनों जहाज पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसी बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें युद्ध के कारण पैदा हुए हालात पर भी चर्चा हुई। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां देश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। आज बलरामपुर में शक्तिपीठ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां नवरात्र मेले के बीच वह वहां मां के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर लगा हुआ था। वहीं केरल फतेह के लिए राहुल गांधी आज से चुनावी जंग शंखनाद भी कर चुके हैं। वहीं कोझिकोड में विशाल जनसभा के प्रचार का आगाज भी करने की बात कही गई थी। गारंटी के कार्ड के लिए जनता को भी साधने की बड़ी तैयारी बताई जा रही है। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कोलकाता में तूफानी दौरा हुआ। दक्षिणेश्वर में मत्था टेकने के बाद वे चुनावी महामंथन शुरू करने की बात कहेंगे। साथ ही बंगाल फतेह के लिए आज दिन भर बैठकों का दौर भी रहा है। इसके अलावा यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है। 26 मई को यूपी पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म होगा। बात करें बड़ी खबर की, जहां प्रयागराज कोल्ड स्टोर हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस आरोपी के रिमांड में लेने की बात कही जा रही। साथ ही अंसार अहमद, मंजूर और अलाउद्दीन के रिमांड में के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही मां से मिलने राहुल और प्रियंका भी पहुंचे। अगली खबर की बात करें, जहां रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगा। 1 अप्रैल से टिकट कैंसिल और रिफंड के नियम बदल जाएंगे। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल कर सकेंगे। लेट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। बंगाल में वक्त को लेकर विनोद सावड़े और ने ममता सरकार पर निशाना साधा, जहां उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि वक्त के नाम पर बंगाल में तुष्टीकरण हो रहा है। वेरिफिकेशन में 359 संपत्तियां सीधे रिजेक्ट कैसे हो गई है, बड़ा सवाल भी उठाया। साथ ही साथ बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां मेरठ में भड़काऊ बयान देकर IMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बुरी तरह फंस गए। पार्टी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही AMI के पश्चिम यूपी अध्यक्ष समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करें बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया, जहां कई इलाकों में 32 अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। चालक ने समय रहते कूद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं लोगों में हड़कंप मच गए, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां यूपी के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे को सर्विस रोड पर भीषण हादसा हुआ है। अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर जबरदस्त हंगामा किया, जहां दुर्गावती की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलने से कार्यकर्ता नाराज थे। वहीं अपार में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर 500 को इनामी बदमाश अकरम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है, जहां 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक और बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। अब बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शादी समारोह में शामिल होने आए मेहमान पर 12 से ज्यादा दबंगों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडों में जमकर पिटाई की गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। पुलिस मामले की लगातार जाँच में जुटी हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर यूपी से, जहां यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना अनुमति बनाए गए कई मकानों को ढहा दिया। स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, लेकिन प्रशासन ने अपने फैसले पर अमल जारी रखा। इस सब के बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज आंधी और बारिश की संभावना भी जताई, जहां किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में मौसम का मिजाज भी बदल सकता है।